अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अपॉइंटमेंट के बाद हमने कहाँ पे जाना है, किस सेंटर में जाना है, क्योंकि जैरीज़ ऑफिस जो पहले चट्टा बख्तावर में इस्लामाबाद में हुआ करता था वो अब शिफ्ट हो चुका है। वो अब हमें मिलेगा लोकेशन उसकी G7 में। G7 स्क्वायर में मैं इस वीडियो के अंदर उसकी पिक्चर भी लगा दूंगा, उसकी मैं गूगल लोकेशन भी लगा दूंगा, क्योंकि इसमें होना चाहिए कि प्रीवियसली अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला जो है वो BLS पे ट्रांसफ़र हो चुका है। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट का क्या क्या मैकेनिज़्म है, कैसे लेनी है, क्या डिटेल्स हैं, वो आप बेशक जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो हमारा सोल पर्पस है वो है कि अपॉइंटमेंट जब आपकी हो, जिस दिन हो, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेकर जाने हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है। तो सबसे पहले आपने एक चेकलिस्ट अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन की है वो अपने साथ अटैच रखनी है। मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीज़ा एप्लीकेशन की चेकलिस्ट भी शेयर कर दूंगा। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए इटली में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू DOV चाहिए आपको, उसका भी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर कर दूंगा। अभी हम वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें आपके साथ वर्बली डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेस्टेड हुए हुए हैं मोफा से, वो मोफा के आपके QR कोड लाजमी, ईच एंड एवरी QR कोड आपका वर्किंग फॉर्म में होना चाहिए। IBC से करवाए हुए हैं वो भी आपके वर्किंग फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन मोफा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल होगी तो सबसे पहले आपके ये जो QR कोड हैं यही चेक होंगे। तो ये आपके वर्किंग फॉर्म के अंदर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो स्टडी के लिए आपका सबसे जो मेन जो पॉइंट होगा वो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का ही होगा। तो सबसे पहले आपने जैरिस का जो G7 वाला ऑफिस है, G7 का जैरिस वाला नहीं, सॉरी, BLS का, अब BLS पे क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुका है, तो BLS का जो ऑफिस है G7 के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचना है। वो 17 मार्केट के अंदर लोकेट करता है और एग्जैक्ट लोकेशन मैं जैसे अभी बताया आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे आपने पहुँच के 9 से 1 बजे तक वहाँ पे टाइमिंग होती है। तो सबसे पहले आपने वहाँ जाके अपनी आपको ईमेल आई हुई होगी, ईमेल के अंदर आपके पास टाइम मेंशन होगा, आपने उस टाइम के ऊपर वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और आपके पास अकॉर्डिंग टू देयर चेकलिस्ट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपने जाके ऊपर सबसे पहले एंटर होंगे स्टेयर्स से, और स्टेयर से एंटर होते ही सबसे पहले आपका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो आपके पास चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। देन आपका टोकन इशू होता है। टोकन के बाद आप चले जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशंस पे। डॉक्यूमेंट सबमिशन के अंदर आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल किया जाता है, उनको इन्वेलप किया जाता है, और उसकी अमाउंट जो मुझे पे करनी पड़ी थी वो 26,000 राउंड ऑफ में मुझे पे करनी पड़ी थी, जिसके अंदर DOV और वीज़ा एप्लीकेशन भी शामिल है। और उसके अंदर आपकी जो वीज़ा फ़ी है उसके साथ प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं BLS के वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो 26,000 इसकी अमाउंट थी, जो जो कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती है। और उसके अलावा आपको मज़ीद किसी भी एजुकेशनल के अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स की एक्स्ट्रा, जिस तरह हम पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिक होनी चाहिए। QR कोड्स जहाँ जहाँ पे भी प्लेस्ड हैं आपके वर्किंग फॉर्म के अंदर होने चाहिए, तो ये कंपलसरी है। बाकी चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी रेडी अप रखनी है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, किसी से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं मैं वो भी शेयर करूँगा। और किसी किस्म की आपको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोलो अपने ओन के ऊपर विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी आप अपने ओन पे हर चीज़ को खुद ब खुद कर सकते हैं। और सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट आपको अवेयर रखना है खुद को कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से प्रोवाइड मिलेगी। जैसा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको DOV करवानी है उसके लिए आपको अपने मैट्रिक से लेके लेटेस्ट एजुकेशन तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको HEC से यूनिवर्सिटी के, और जो आपका मुतलका बोर्ड होगा वहाँ से आपको अपने मैट्रिक FSC के, IBCC से रजिस्टर टेस्ट करवाने होंगे। टेस्ट करवा के देन आपको मोफा से एट दी एंड उसके ऊपर टिकट्स लगवानी होंगी। ये आपके कंपलसरी हैं। और बाकी मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।